एक संपन्न नगर था जहां पर लोग अपने पुराने रीति रिवाजों और धर्म संस्कृति को बहुत मानते थे। नगर बहुत ही स्वच्छ और सुंदर था। यहाँ पर लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे और वह एक दूसरे की मदद भी करते थे। नगर में जब भी कोई उत्सव आता था तो सभी लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते थे और वह बच्चों के मनोरंजन के लिए सर्कस का आयोजन करते थे और बच्चों के साथ वह भी सर्कस का आनंद लेते थे। इस नगर के सभी बच्चे बहुत ही संस्कारी थे, जो अपने से बड़ों का बहुत ही आदर और सम्मान करते थे। नगर में उत्सव आया और नगर में खुशियां लाया और चारों तरफ उत्सव की तैयारी चल रहा था। सभी लोग बहुत प्रसन्न थे और उत्सव मना रहे थे। नगर के लोगों ने बच्चों के लिए सर्कस का आयोजन किया था और सर्कस का आयोजन सुनकर बच्चे बहुत प्रसन्न थे। चारों तरफ खुशियों का माहौल चल रहा था। एक दिन सभी लोग सर्कस देखने गए। सर्कस में सभी प्रकार के जीव जंतु आए हुए थे। सर्कस में बहुत ही रंग बिरंगे जानवर भी थे। सर्कस में बच्चे अपने माता पिता के साथ सर्कस देखने गए थे और बच्चे बहुत प्रसन्न थे। सर्कस सुबह से चल रहा था और फिर सभी लोगों ने सर्कस के लिए टिकट लिए और फिर सर्कस देखने के लिए अंदर चले गए। सर्कस में सभी प्रकार के जानवरों को देखकर बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। सर्कस में विभिन्न प्रकार के जाति प्रजातियों के जानवर भी आए हुए थे, जिन्हें बच्चे देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। सर्कस चल रहा था। सभी लोग सर्कस देख रहे थे और तभी अचानक से एक हाथी एक बच्चे के पास चला जाता है। यह दृश्य देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हाथी बच्चे को कुछ नहीं करता है। वह उसके सिर पर अपना सूंड रखता है और उसे प्यार से सहलाता है। ऐसा लगता है जैसे कि हाथी उस बच्चे को प्यार कर रहा है। यह देखकर बच्चा भी अपना हाथ उसके सूंड पर रखता है और सहलाता है। फिर हाथी सर्कस में चला जाता है। सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अब शाम हो जाती है और फिर सर्कस समाप्त हो जाता है और फिर सभी लोग एक दूसरे को धन्यवाद करते हैं और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है और पक्षियों की मधुर स्वर सुनाई देती है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। नगर के लोग अपने बच्चों के साथ टहलने के लिए बगीचे में गए होते हैं। फिर लोग नगर में वापस आते हैं और अपने बच्चों को विद्यालय जाने के लिए तैयार करते हैं। बच्चे अपने विद्यालय में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। फिर अपनी कक्षा में चले जाते हैं। कक्षा में अध्यापक आते हैं और सभी बच्चों को कहते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी हिंदी की किताब निकाल लो और फिर सभी बच्चे अपनी हिंदी की किताब निकाल लेते हैं। तब अध्यापक कहते हैं कि बच्चों आज हम साहस का पाठ पढ़ेंगे और फिर अध्यापक बच्चों से कहते हैं कि सभी लोग अपना अपना साहस का पाठ खोल लो। फिर सभी बच्चे अपना अपना साहस का पाठ खोल लेते हैं और फिर अध्यापक पढ़ाने लगते हैं। अध्यापक साहस के बारे में बच्चों को पढ़ाते हैं कि साहस सभी मनुष्यों के अंदर होता है। वह अपने साहस से बहुत कुछ कर सकता है। अध्यापक साहस के बारे में बहुत बताते हैं। तभी नेब्रो खड़ा होता है और पूछता है कि क्या वह बड़े बड़े पहाड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। अध्यापक उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ, चढ़ सकते हैं।
कोई भी मनुष्य अपने साहस से बहुत कुछ कर सकता है। वह बड़े बड़े पहाड़ों, नदियों और समुद्रों को भी पार कर सकता है। और फिर अध्यापक साहस के बारे में बच्चों को बहुत कुछ पढ़ाते हैं। फिर नेब्रो खड़ा होता है और अपने नगर के सर्कस के बारे में बताता है कि कल सर्कस में उसके यहाँ अचानक एक हाथी एक बच्चे के पास चला गया था, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं किया। बच्चा भी बहुत साहसी था। हाथी उसके सिर पर शूंड रखकर सहला रहा था और फिर बच्चे ने भी अपने हाथों से हाथी को सहलाया। फिर हाथी सर्कस में चला गया। फिर अध्यापक बताते हैं कि साहस का प्रयोग मनुष्य को हर जगह नहीं करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य को नुकसान हो सकता है। और साहस का प्रयोग कभी भी गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, नहीं तो जोखिम उठाना पड़ सकता है। साहस का प्रयोग अच्छे कार्य को करने के लिए करना चाहिए। और फिर अध्यापक बच्चों को बड़े बड़े पर्वतारोहियों के बारे में बताते हैं। फिर शाम हो जाती है और छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगते हैं। नेब्रो और बेब्रो भी अपने घर को पैदल जाते हैं। तभी रास्ते में एक पहलवान अपनी कार को ठीक कर रहे होते हैं। बच्चे पहलवान को देखकर डर जाते हैं। पहलवान बहुत ताकतवर होते हैं। तभी पहलवान की नजर उन बच्चों पर पड़ती है और फिर पहलवान उन बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। बच्चे डरते डरते उनके पास आते हैं। फिर पहलवान बच्चों से पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? बच्चे अपने नगर का नाम बताते हैं और फिर कहते हैं कि हम अपने घर जा रहे हैं। फिर पहलवान कहते हैं कि मैं भी इसी नगर में रहता हूं, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। बच्चे डरते डरते कार में बैठ जाते हैं। फिर पहलवान गाड़ी को चालू करते हैं और फिर नगर को चल देते हैं। रास्ते में पहलवान बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों आज क्या पढ़े हो? फिर बच्चे उन्हें बताते हैं कि आज उन्हें अध्यापक ने साहस का पाठ पढ़ाया है और बताया कि साहस बहुत बड़ा शक्ति होता है, जिससे कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है। वह बड़े बड़े पहाड़ों पर भी चढ़ सकता है, समुद्रों को भी पार कर सकता है। फिर पहलवान ने अच्छा कहा। तब फिर पहलवान ने बच्चों को बताया कि बच्चों साहस से भी बड़ा एक और शक्ति होती है, जो बुद्धि है। मनुष्य अपने बुद्धि से भी बहुत कुछ कर सकता है जो साहस नहीं कर सकता है। वह बुद्धि से कर सकता है। फिर पहलवान ने बताया कि मनुष्य को अपने साहस और बुद्धि दोनों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहें कि एक और शक्ति बुद्धि मिल गई। फिर नगर आ गया और बच्चे कार से उतर गए और अपने घर चले गए। रात हो गई और फिर बेब्रो ने खाना खाया और फिर बिस्तर पर चला गया। फिर उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेब्रो आज क्या पढ़े? फिर बेब्रो ने बताया कि आज अध्यापक ने उसे साहस का पाठ पढ़ाया और बताया कि साहस मनुष्य के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, जो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। वह बड़े बड़े पहाड़ों पर भी चढ़ सकता है। फिर रास्ते में वह आ रहा था तो उसे एक पहलवान मिल गए और पहलवान ने बताया कि बुद्धि साहस से भी बड़ी होती है। उसकी माँ ने सुना और कहा, बहुत अच्छा। फिर उसकी माँ ने बेब्रो को बताया कि साहस और बुद्धि से भी बढ़कर समझदारी होती है। मनुष्य का जहाँ पर साहस और बुद्धि से काम नहीं चलता है,
वहां पर समझदारी से काम लेना चाहिए। यही मनुष्य की पहचान होती है। फिर बेब्रो ने कहा कि समझदारी भी एक शक्ति है, जो कि साहस और बुद्धि से बड़ी है। फिर उसके पिता ने कहा कि इससे भी बड़ी एक और शक्ति होती है, वह धैर्य है। मनुष्य को जब समझदारी, साहस और बुद्धि से काम नहीं बनता है, वहां पर मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए, और यही मनुष्य की असल पहचान होती है। बेब्रो खुश हुआ, और फिर काफी रात हो गई थी, और फिर सभी लोग सो गए, और फिर सवेरा हुआ। आसमान में चारों तरफ बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बरसात होने वाली है, और फिर बहुत तेज बरसात होने लगी। बरसात कई दिनों तक होती रही। नदी नाले सब भर गए थे। चारों तरफ जल ही जल था। धीरे धीरे पानी नगर में भी घुसने लगा, और फिर नगर में भी पानी आ गया। चारों तरफ पानी ही पानी था, और सभी लोग इधर उधर अपने बचाव के लिए भाग रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद पानी धीरे धीरे सूखने लगा। फिर धीरे धीरे धूप होने लगी, और फिर सभी लोग खुश हुए। नगर में बाढ़ के चलते नगर में बहुत नुकसान हुआ था। फिर लोगों ने अपने नगर को संपन्न बनाने के लिए लोगों ने बहुत मेहनत किया, और फिर लोगों ने अपने साहस, बुद्धि, समझदारी और धैर्य से काम लिया। 5 साल के बाद अब संपन्न नगर फिर से संपन्न हो गया।